ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आज मैंने एक एफडी किया। आज कितनी तारीख है? तो 6 तारीख है। तो 6 तारीख को मैंने एफडी किया है और मैंने बैंक को ये बोला कि 1 साल के लिए मुझे एफडी करना है। तो बैंक 1 साल के लिए मतलब 2021 के इस डेट को वो एफडी मैच्योर हो जाएगा। उसके अगले साल भी मैं नहीं जाता हूं, कोई बात नहीं। उसके अगले साल भी नहीं जाता हूं, कोई बात नहीं, क्योंकि एफडी ऑटो रिन्यू होती है, तो बैंक जाने की जरूरत एक तो आपको नहीं है। फिर भी हम जाते हैं कि हमें नया रिसिप्ट मिल जाए या फिर बैंक वाले हमको लिख के दे दें कि नेक्स्ट हमारा मैच्योरिटी पीरियड क्या आने वाला है या हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगी। हम जाते हैं अपने संतोष के लिए जाते हैं, अदरवाइज जाने की जरूरत आज के डेट में नहीं है, क्योंकि ऑटो रिन्यू हो जाते हैं। आवाज आ रही है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। मैं अगले साल भी गया, मैं अगले साल नहीं गया, मैं अगले साल नहीं गया, मैं अगले साल नहीं गया, ऐसा कर करके मैं 10 साल उस एफडी को छोड़ दिया। मतलब मैच्योरिटी पीरियड के 10 साल तक मैं बैंक के दरवाजे पे नहीं भटका उस एफडी को लेके। द एफडी विल बी क्लोज्ड एंड द अमाउंट विल गो टू आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जिस अकाउंट में वो जाएगा उस अकाउंट का नाम है DEAF, डीफ अकाउंट। अभी बात आती है कि सर DEAF होता क्या है, तो आप सुने। DEAF का मतलब है डिपॉजिटर। मैं डिपॉजिटर था। ई का नाम है डिपॉजिटर। एजुकेशन, देखिए एफडी है लेकिन बात हम कर रहे हैं एजुकेशन की। डिपॉजिटर, एजुकेशन, A for awareness and F for fund. After 10 years of maturity, FD will be closed and the money will be transferred to RBI DEEF account. The full form of DEEF is called Depositor in Education Awareness Fund. और over the course of period, आपने फिर भी क्लेम नहीं किया। सपोज मैं 12 साल के बाद जगह, मैं विदेश चला गया था, मैं 12 साल के बाद आया, मैं बैंक में गया कि भाई साहब मेरा पैसा कहाँ है, तो उसने बोला कि साहब ये तो बंद हो चुका है, क्या आपको इसका लॉस हो जाएगा? नहीं, लॉस नहीं होगा। अगर आपने क्लेम किया कि मेरा ही एफडी है तो उस डीफ अकाउंट से फिर से पैसा आपको मिलेगा विथ इंटरेस्ट। जितने साल आप नहीं आए उसका भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा। लेकिन सपोज मेरे फादर ने वो एफडी किया, मेरे ग्रैंडफादर ने सपोज एफडी किया, वो बैंक नहीं गए, और पहले क्या इतना डिजिटलाइज नहीं था, तो उन्होंने किसी को बताया भी नहीं कि मैंने 10,000 का एफडी किया, 50,000 का एफडी किया। उनका डेथ हो गया, किसी को नहीं घर में मालूम है कि भाई साहब इनका एफडी है नहीं है, तो पैसा चला जाएगा आरबीआई के पास, डीफ अकाउंट में जाके पड़ जाएगा। आरबीआई उस पैसे का क्या करती है? 10 टाइम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं कह रहा हूं कि आज के इस पूरे क्लास की सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं कि आरबीआई आपके इस डीफ अकाउंट के पैसे को जिस बैंक को देती है उस बैंक का नाम है नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1982 में किया है। नाबार्ड उस बैंक का नाम है। बताऊंगा नाबार्ड के बारे में और भी जानकारी। तो डीफ के उस जमा हुए पैसे को नाबार्ड को दिया जाएगा। अभी साहब भाई साहब नाबार्ड क्या करेगी? तो नाबार्ड भी तो कुछ काम करेगी। नाबार्ड उस पैसे को जिस फंड पे खर्च करती है, जिस काम पे खर्च करती है, वो आज के क्लास की सबसे बड़ी बात है। उसका नाम है RIDF, नहीं उसका नाम है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ RIDF, उसका नाम है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। मतलब गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कुछ स्कूल बनना है, कुछ बनना है, तालाब बनना है, तो गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के फंड के लिए उनको दे दिया जाएगा। समझ में आया डीफ की अवधारणा? हाँ सर। यस सर। डीफ का फुल फॉर्म मैंने क्या बोला कि डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें अगर 10 इयर्स आफ्टर मैच्योरिटी, सपोज मैंने एफडी ही अकाउंट 10 साल का बनाया है, तो 10 इयर्स प्लस 10 इयर्स यानी 20 इयर्स तक वो अकाउंट बैंक में रहेगा। लेकिन मैंने 1 साल के लिए एफडी बनाया है तो 1 इयर्स प्लस 10 इयर्स। मतलब समझ में आ रहा है ना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं?
After maturity 10 more years. नहीं समझ में आया, ऊपर चला के लग हाँ रहा सर है। समझा समझा सर सर, समझा 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 सर समझ गया सर। 10 years समझा मैंने एफडी 5 साल के बनाया तो 5 years plus 10 years, that is 15 years. 15 Yes, साल sir. After 15 Yes, sir. years, account will be closed, money will be transferred to RBI. Under RBI, the account is called Deep account. Depositor. account. हाँ, Depositor Education Awareness Fund. After over the course of period, RBI will transfer such fund to NABARD, National Bank of Agriculture Rural Development, and NABARD will spend or release this fund for development under RIDF, that is Rural Infrastructure Development Fund. इन बातों को आपको लिखना है कि what is deep account. तुरंत अवार्ड को दे देती है, मतलब जैसे हमारा मैच्योरिटी पीरियड फिनिश हो गया तो क्या वो तुरंत आरबीआई ले लेगी, वो डीफ अकाउंट में जाएगा, उसके बाद आरबीआई जो तुरंत नाबार्ड को ही दे देगी। आपका मैच्योरिटी कब खत्म हुआ? हाँ 10 इयर्स। आपने एफडी कितने साल के लिए बनाया वो बताओ? 5 इयर्स। हाँ, तो खत्म कब होगा वो? 15 साल के बाद ना? हाँ सर। तो 15 साल के बाद वो पैसा कहाँ चला जाएगा? डीफ अकाउंट। डीफ अकाउंट में। हाँ, फिर उसके बाद आरबीआई की अपनी सर्कुलर क्या कहती है वो छोड़ दीजिए कि आरबीआई का सर्कुलर कहता है कि 4 साल के बाद हम ये पैसा नाबार्ड को देंगे। नाबार्ड कहता है कि 2 साल यहाँ आने के बाद भी हम पैसा रखेंगे, है ना, 2 साल के बाद हम RIDF पे रिलीज करेंगे। क्योंकि कोई दावेदार तो आ सकता है ना कि सपोज 10 साल तक नॉर्मल सी बात है, हो सकता है कोई नहीं जाए, लेकिन 15 साल के बाद आप जाती हैं तो वो पैसा तो फिर से पुल आउट होना पड़ेगा। अगर आरबीआई के पास गया तो आरबीआई से आना चाहिए, आरबीआई ने अगर नाबार्ड को दिया तो नाबार्ड के पास से वापस आरबीआई के पास आना चाहिए, आरबीआई से वापस उस बैंक के पास आना चाहिए, उस बैंक से वापस आपको मिलना चाहिए। इस कारण से टाइम का ड्यूरेशन बना हुआ है कि 10 साल आरबीआई के पास, 5 साल आरबीआई से नाबार्ड के पास, नाबार्ड फर्दर 4 साल। तो ऐसा जो पैरामीटर है वो बना हुआ है। बट आपको सिर्फ एक ही बात जाननी है, ये नहीं जानना है कि आरबीआई कितने साल के बाद नाबार्ड को देगी, ये भी नहीं जानना है कि नाबार्ड कितने साल के बाद RIDF पे खर्च करेगा। सिर्फ एक बात जानना है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ टू बिकमिंग डीफ अकाउंट। मतलब अगर हम हमारे पैसे डीफ अकाउंट में जाते हैं, ठीक है, तो हम मतलब डायरेक्ट 1-2 साल बाद जब भी हम आते हैं डायरेक्ट हम आरबीआई को क्लेम करेंगे। मैडम, आपने अकाउंट आरबीआई में खोला या बैंक में खोला? बैंक में ओपन किया है। तो आपका आरबीआई से संबंध क्या है? आप कहाँ क्लेम करोगे? तो हम बैंक में क्लेम करेंगे, फिर बैंक आरबीआई को क्लेम करेगा। हाँ, क्योंकि बैंक आपका और आरबीआई का संबंध ही नहीं है ना। आपने बैंक में दिया है तो आप बैंक से मानिएगा, बैंक वाले आरबीआई को मेल करेंगे, है तो वो वहां से आएगा पैसे। ओके सर, ठीक है। हाँ, ऐसा कोई अकाउंट है तो बताओ, मैं भी उसमें दावेदारी पेश करता हूँ। ऐसा कोई अकाउंट नहीं है अभी। चलिए, आज मैंने बता दिया, अब तो जीवन में ऐसा अकाउंट कभी नहीं होगा। इसका फुल फॉर्म लिखिए, डिपॉजिटर। सर नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है सर? हाँ, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? अभी मैं आगे का लिख लूं? पहले इसका फुल फॉर्म लिखिए, इसका फुल फॉर्म ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी की तो ठीक है। डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड लिखें। आफ्टर, देखिए इस डीफ अकाउंट को बताने के क्रम में मैंने कभी आपको सेविंग अकाउंट का नाम अपने मुंह से निकाला क्या कि आपका सेविंग मैच्योर हो जाएगा तब? क्योंकि सेविंग की कोई मैच्योरिटी होती ही नहीं है कि सेविंग इज डिमांड काइंड ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, व्हेयरएज एफडी इज टाइम डिपॉजिट, टाइम काइंड ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। इसका आंसर सेविंग से कोई मतलब नहीं है इसका, ओनली एफडी। आफ्टर 10 years of maturity period, 10 years लिखिएगा, आफ्टर 10 years of maturity period। देखिए आफ्टर 10 years of maturity लिखा है, नॉट ओपनिंग ऑफ एफडी अकाउंट लिखा है, तो बातों की गंभीरता को ध्यान दीजिए। आफ्टर 10 years of maturity period ऑफ, टीडीआर में लिखता हूं, एफडीआर एफडी आप मत लिखिएगा, आपको जानना है टीडीआर ही जानिए। आफ्टर 10 years of maturity period of टीडीआर, amount will be transferred to RBI डीफ अकाउंट। कहते हैं डीफ एंड डम्प, गूंगा और बहरा है, ऐसा सुना है ना? यस सर। आरबीआई
हाँ, तो ऐसा ही याद करने का, सर ने कुछ बताया था, विल बी ट्रांसफर टू आरबीआई डीफ अकाउंट। और एक और पॉइंट लिख लीजिए, फर्दर आरबीआई रिलीज दिस अमाउंट टू नाबार्ड, NABARD। इसका फुल फॉर्म लिख लो नाबार्ड का, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फर्दर आरबीआई रिलीज दिस अमाउंट टू नाबार्ड अंडर RIDF। RIDF का फुल फॉर्म 1 लाख बार अंडरलाइन कीजिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। मेरे से क्वेश्चन आप पूछते रहिए, मैं बोर्ड से हटा हूं लेकिन आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। जिनके पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये है डीफ, डिपॉजिटर एजुकेशन। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए भी फंड बेचता है ना? हाँ सर, नाबार्ड जो बैंक है वो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए भी फंड बेचता है ना? नाबार्ड में सारी कहानी बताऊंगा ना, कि रूरल रीजनल रूरल बैंक के लिए भेजता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल के लिए भेजता है, मतलब सारी बात बताऊंगा, डोंट वरी, हौले हौले आगे बढ़ना है। सर बोलिए। RIDA का फुल फॉर्म बताओ ना एक बार। RIDA नहीं है, ये नीचे लास्ट में लिखा RIDF है। पहले तो RIDF लिखो, उसके बाद उसका फुल फॉर्म लिखो। R का मतलब रूलर, I का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होगा, रूरल में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट। और F फॉर क्या लिखेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर ना? फंड। ना, F फॉर फंड। रूरल सर वो सर्कल में क्या लिखा है? सर्कल में क्या लिखा है, ऊपर सर्कल में नेशनल एग्री। ऊपर में Yes, हमने yes. नाबार्ड का फुल फॉर्म लिखा है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या फिर नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट भी आप बोल सकते हो। TDR मतलब हो। कब ज्वाइन किया मैडम क्लास? व्हाट्सएप क्लास कब ज्वाइन किया है? आज आपका फर्स्ट लेक्चर है सर। अच्छा, हमारा फर्स्ट लेक्चर है। TDR मींस टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट, जिसको हम FD कहते हैं, सरल भाषा में हम उसे FD कहते हैं। बट बैंकिंग की एग्जाम FD का नाम ये लिख के देगा आपको, TDR। तो TDR इज नथिंग एक्सेप्ट FD, बट नाम आपको TDR ही याद करना है। द फुल फॉर्म ऑफ TDR इज टर्म डिपॉजिट, R फॉर रिसिप्ट, RECEIPT, रिसिप्ट।